हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस वीडियो के अंदर या फिर प्रीवियस जो हमारे वीडियो सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आज इसी टॉपिक के बेस हम कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम या क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 1/5 + 4 cos x × dx। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होगा उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है 4 cos x, तो यहाँ पर cos x का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको, पहले मैं उसको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ cos 2a का। तो cos 2a का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan, तो 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a। तो ये हमारा पास में फॉर्मूला होता है cos 2a का इन टर्म्स ऑफ tan, यानी कि tan के पदों में cos 2a का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर 2a लिखा है तो यहाँ पर इसका ये आधा है a, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर मैं cos 2x का फॉर्मूला लिखता हूँ तो 1 - tan² x हो जाएगा यहाँ पर, और 1 + tan² x, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ये दुगुना है तो यहाँ पर ये आधा है x। अगर इसी तरह से यहाँ लिखा है मेरा cos x, तो अगर cos x का मैं फॉर्मूला खोलता हूँ तो मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। तो इस तरीके से मेरे पास में cos x का फॉर्मूला आ जाता है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा और साथ में इसको फिर इंटीग्रेट करूंगा। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व। तो इंटीग्रेशन 1/5 + 4 cos x का फॉर्मूला मैं यहाँ पर ये रख रहा हूँ, तो 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, और ये ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। अब आपको करना क्या होगा, जो यहाँ पर लिखा है 1 - tan² x/2, नीचे लिखा है 1 + tan² x/2, इनमें आपको क्या कर देना है, पहले 4 गया तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप हो सकता है कि पहले इसका मैं एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ। तो जो मेरा एलसीएम आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + tan² x/2, ये मेरा एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अब आप देखो जब एलसीएम लेते हो तो इसका मल्टीप्लाई आपको इधर करना होगा, इसके अपोन में 1 लेकर, ठीक है। जैसे आप इसके अपोन में 1 लेकर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आएगा आपका 5 + 5 tan² x/2, और यहाँ पर आपका प्लस 4 का आपने अंदर मल्टीप्लाई करा, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा 4, तो 4 बन जाए 4, और 4 की 10 के अंदर आपने करी तो 4 tan² x/2 इंटू dx, ठीक है। ये वाला आपका बड़े वाला बटा चल रहा है, इसके अंदर बड़ी लाइनें कह सकते हैं। अब देखो जो नीचे की तरफ जो टर्म लिखी है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, साथ में उससे पहले हमको इसको सोल्व करना होगा। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो 1 अपॉन ये 4 है, और सॉरी ये 5 है, ये 4 है, तो कितना हो जाता है आपका 9 हो जाता है। यहाँ पर मैं 9 लिखूंगा, ये प्लस का 5 tan², ये माइनस का 4 tan², तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आपके पास में कितना बचेगा, tan² x/2, और जो नीचे चल रहा है आपका इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 + tan² x/2, और यहाँ पर आपका dx। अब आपके पास में ये फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला किस चीज का है, जैसे आपने पढ़ा होगा sec² x - tan² x बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है। देखो ये वाले जो एंगल होते हैं इसमें x के बराबर होने चाहिए, तभी आपका फॉर्मूला बनता है। अगर ये अलग अलग है तब आपको फॉर्मूला नहीं है। तो sec² x बराबर होगा 1 + tan² x के, तो ये वाला फॉर्मूला बनना है यहाँ पर 1 + tan² x, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है sec² x। तो यहाँ पर मेरा कितना 1 + tan² x/2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा sec² x/2, क्योंकि जो हमारा एंगल है यहाँ पर x/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/9 + tan² x/2, और यहाँ पर मेरा बन गया sec² x/2 इंटू dx। अब देखो नीचे की तरफ 2 पद आ रहे होंगे, ऊपर की तरफ 1 है, तो ये वाला ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे जाएगा, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि a/b और c/d,
अब जो इसमें सबसे ऊपर है या फिर जो सबसे नीचे है, ये दोनों जो आपकी टर्म है सबसे ऊपर की और सबसे नीचे की, ये जाती है आपकी ऊपर मल्टीप्लाई में, यानी कि ए गुना डी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई डी, और अपॉन यानी कि नीचे जो आएगा आपका ये वाला पद आ जाएगा दोनों बी सी, यानी कि दोनों का नीचे मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू सी हो जाएगा आपका। जो भी कुछ इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, जैसे ये ए डी बन गया और ये आपका बी सी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको 4 टर्म नहीं है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी सा आपका यहाँ बड़े वाला बटे था, ठीक है, और आप उसको बाद में ये चेक करना है आपको कि किसके बटे में कमी है। जैसे ये तो पूरा बटे है, जैसे सी अपॉन डी लिखा है, तो यहाँ मान के चलो ये सी है आपका पूरा, ये डी है, तो ये तो पूरा है कंप्लीट, बट यहाँ पर एक है सिर्फ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक के बटे में एक लगा दीजिए, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ए बी सी डी। तो जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरीके बन जाएगा, सेक स्क्वायर इनका मल्टीप्लाई करोगे आप 1 के अंदर, ऊपर क्या बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे इस वाले 1 का इसमें करोगे 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका dx। अब आपको उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अब मैं इसको यहाँ पर आप कर देता हूँ उनको। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको आप t मान के चलोगे, ठीक है। t मान के क्यों करने वाला हूँ, उसका भी एक रीजन है कि अगर मैं tan का डिफरेंशिएशन करता हूँ, जो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इस टर्म के साथ में, ठीक है। बट sec की अगर मैं बाद में बात करता हूँ, अगर मैं sec को t भी मान लिया मैंने और अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो वो किसी से यहाँ रिप्लेस नहीं हो रहा है, यानी कि बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं tan को यहाँ क्या मानूंगा, t मानूंगा। तो लेट, थोड़ा हम यहाँ पर मानते हैं कि लेट t इज इक्वल टू tan x, तो मैंने tan x बाई 2 को कितना मान लिया, t मान लिया। अब तो आपको दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx यहाँ पर आपका रहेगा sec स्क्वायर x बाई 2। और देखो यहाँ पर आपका चेन रूल बन रहा है, क्योंकि आपका x बाई 2 लिखा है, तो x बाई 2 का मतलब जब आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, तो sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स कर दीजिए, और dt को आप हाँ लिखिए 2 के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 dt बन गया। यहाँ पर आपका बन गया sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो sec स्क्वायर x बाई इंटू डी एक्स आप क्या लिखोगे, 2 dt लिखोगे इस वाले पद के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा बनता है 2 dt अपॉन 9 को मैं लिखता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 10 को 10 मैंने माना है यहाँ पर t, यानी कि tan x बाई 2 को मैंने क्या मान दिया t, तो ये स्क्वायर लगा है यहाँ पर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और मैं 2 को लिख सकता हूँ इस बाहर ऐसे, ठीक है। अब देखो मेरे पास में फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला किस चीज का बना है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो उसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला बन चुका है। तो फॉर्मूला जब मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा टी के सापेक्ष, क्योंकि हमारा एक्स के सापेक्ष लगा हुआ है फॉर्मूला, और यहाँ पर हमारे टी के सापेक्ष है, तो टी के सापेक्ष जब आप लगाओगे तो आपको फॉर्मूला कुछ इस तरीके बन जाएगा। जब आपको बाहर पहले से चल रहा है तो 1/3 बनेगा, क्योंकि ए की जगह कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक है। और tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t अपॉन a। t अपॉन a का मतलब 3 और प्लस का c, ठीक है। उसके बाद ये आपका 2/3 हो गया, और यहाँ पर tan इनवर्स t की वैल्यू आपने क्या मानी है, tan x बाई 2, तो tan x बाई 2 अपॉन में कितना चल रहा है आपका 3, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो इसको इस तरीके से, और प्लस का c। तो ये आपका आंसर आ चुका है। हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाकर इसको सोल्व कर लिया है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इससे रिलेटेड अगर हमारे पास में और क्वेश्चन है तो हमको कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो हम मूव करते हैं कुछ नए क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो नीचे यहाँ पर वैल्यू लिखी है एक्स माइनस अल्फा, इसको आपको टी के इक्वल में सब्स्टिट्यूट कर देना पहले। तो लेट टी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा। तो एक्स माइनस अल्फा लेकर यहाँ से आप टी की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, तो माइनस अल्फा इधर आके प्लस का अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपकी हो गई 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी डी एक्स की वैल्यू आपके यहाँ पर आ गई है डी टी। तो हम क्या लिखेंगे, डी एक्स की जगह यहाँ पर डी टी लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर साइन
एक्स लिखा है मेरा, तो साइन एक्स की जगह मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ टी प्लस अल्फा। तो टी प्लस अल्फा नीचे मेरा बन जाता है यहाँ पर साइन, और x माइनस अल्फा को मैंने क्या माना हुआ है यहाँ पर t माना हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा t। यहाँ पर dx की वैल्यू कितनी बनेगी, dt बन गई। यहाँ पर मेरे पास में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा। तो साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि साइन a प्लस बी जो बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ कि साइन ए की जगह यहाँ पर मेरा टी है, बी की जगह कितना है अल्फा, तो साइन टी प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस टी इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन टी मेरा नीचे चल रहा है, यहाँ पर आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, और इंटू में डी टी। अब आपको जो साइन टी लिख रहा है, एक बार तो इस टर्म के इसको नीचे लेके जाइए, उसके बाद इस वाले टर्म के आप इसको नीचे लेके जाइए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब आगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन टी इंटू कॉस अल्फा और अपॉन में साइन टी। एक बार तो मैं इसके नीचे ले गया, अब देखो मैं एक बार लेके जा रहा हूँ इस वाले टर्म के नीचे, तो प्लस कॉस टी साइन अल्फा अपॉन साइन टी और इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पर साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाता है आपका, यहाँ पर आपको ये बन जाएगा कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास में बचा हुआ है यहाँ पर बन गया सिर्फ कॉस अल्फा, और यहाँ पर मेरे पास में बचा है, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर कॉट टी। ठीक है, और यहाँ पर साइन अल्फा और भाग डी टी। अब इसको सोल्व करते वक्त आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो एक बार हम इंटीग्रेशन और dt को एक बार इनके अलग अलग साथ में लेके जाते हैं इस तरीके से। कोस अल्फा तो मैं लिखूंगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आपकी, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका इंटीग्रेशन dt। नहीं कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन और dt का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हमने कर दी पहले टर्म के साथ में, कॉस अल्फा इंटीग्रेशन dt आ गया। कॉस अल्फा आपका कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर लिख दी हमने। अब करते हैं इसके साथ में, तो साइन अल्फा कांस्टेंट वैल्यू है तो साइन अल्फा हमने लिखा बाहर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉट टी इंटू डी टी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, तो फॉर्मूला जब इसके अंदर एक्सपेंड करोगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसमें। तो देखो यहाँ पर तो कोस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कितना बचा है सिर्फ 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका टी हो जाता है अगर आप टी के सापेक्ष कर रहे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ पर मेरा बन गया कितना टी। ठीक है, उसके बाद में प्लस है यहाँ पर साइन अल्फा ऐसे आपका रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन कॉट टी इंटू डी टी। तो कॉट डी टी का जो फॉर्मूला होता है लॉग साइन टी होता है आपका। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया और प्लस का सी। तो कॉस अल्फा मैंने लिखा यहाँ पर इस तरीके से, टी की वैल्यू मैंने क्या मानी थी एक्स माइनस अल्फा, तो यहाँ पर मैं एक्स की माइनस अल्फा लिखूंगा टी की जगह, तो एक्स माइनस अल्फा प्लस साइन, और यहाँ पर कितना चल रहा है मेरा अल्फा, तो अल्फा ऐसे रहेगा, और यहाँ पर लॉग साइन टी मैंने क्या माना हुआ है एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा प्लस का सी। अब आप उसको सही ऑर्डर में लिख सकते हो कि एक्स माइनस अल्फा का पहला लिख लीजिए यहाँ पर, तो एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और बाद में आप लिख लीजिए लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में यहाँ पर न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारे पास में इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कोस स्क्वायर एक्स को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास में इन टर्म्स ऑफ टेन कोस। तो हमारे पास में कोस के पद में जो कोस 2a का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। अगर यहाँ से मुझे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर मेरे पास में आएगी cos 2a, या आपको -1 इधर आकर आपको हो जाता है +1, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ही आ जाता है आपका नीचे। यहाँ पर हम लिखेंगे cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई cos 2a + 1/2। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर बस अंतर यह है कि a की जगह यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर x है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इस फॉर्मूले को यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं cos 2a सॉरी x + 1 और अपॉन 2 और यहाँ पर dx। अब इसको आपको करना क्या होगा, इंटीग्रेशन और dx के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट उससे पहले आपको 1/2 को आप बाहर लिख लीजिए। और पर जब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका cos 2x इंटू dx।
तो पहले टर्म के साथ में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इंटीग्रेशन dx की आप 1 के साथ में करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से बन के आएगा ये इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। और उसके बाद में आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब इंटीग्रेशन आपको करना होगा यहाँ पर, तो 1/2 बाहर चल रहा है मेरा, इंटीग्रेशन करना है आपको cos 2x का। तो cos का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के लिए sin x होता है, तो यहाँ पर हम लगाने वाले sin x, बट यहाँ पर लिखा है 2x, तो 2x आएगा। जैसे आपने डिफरेंशिएशन करते हो sin 2x का या cos 2x का, डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ इसका cos 2x, तो उसका होता है माइनस का sin 2x, उसके बाद में चैन रूल बनता है, तो 2x का मैं इसके मल्टीप्लाई में लिखता हूँ इस तरीके से। बट अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करता हूँ इस तरीके से cos 2x, तो उसका जो फॉर्मूला होता है sin x हो जाएगा sin 2x। जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में गया हुआ है, तो यहाँ पर हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है डिवाइड के अंदर, 2 नीचे आता है। डिफरेंशिएशन में कहा जाता है मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन के अंदर आता है डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके नीचे 2, क्योंकि 2x कितना हो गया यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्लस, और यहाँ पर 1 का जो इंटीग्रेशन करोगे x के सापेक्ष, तो होता है आपका x, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब आप चाहो तो ये 1/2 लिखा है, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1/4 मैंने बाहर लिखा, और यहाँ पर लिखा मैंने sin 2x और प्लस x/2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन e⁻ax प्लस साइन bx इंटू dx। इसको सोल्व करने के आपके पास में 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे, आप चाहो तो पहले इस टर्म को सोल्व कर लीजिए, उसके बाद में इस टर्म को सोल्व कर लीजिए, फिर आप दोनों को ऐड कर दीजिए, या फिर आप कर सकते हो कि दोनों को एक साथ सोल्व करके इसमें लेके चलते हैं, तब आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करने वाला हूँ। सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था e⁻ax प्लस b का जो फॉर्मूला होता है 1/a और e⁻ax प्लस b और प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, देखो आप। तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर मैं प्लस 0 कर देता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो 1/a e⁻ax प्लस का c, तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा इसमें, जो हमारी फर्स्ट टर्म सोल्व होगी। यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है कि मैंने आपको बताया था कि साइन ax प्लस b का जो फॉर्मूला आता है 1/a, और यहाँ पर बन जाता है आपका cos और ax प्लस b और प्लस का c, ये वाला यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला बन रहा है। बट यहाँ पर हमारा जो आता है माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है, तो इस फॉर्मूला का हम यूज करके यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, बट हम उसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इसके अंदर। तो देखते हैं अब कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो e⁻ax लिखा है यहाँ पर आपको उसको t मानना है कि लेट t इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है ax, तो ax लिखा, और अब उसके बाद में आपको क्या कर देना, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो dt ओवर dx यहाँ पर आपका बन जाएगा a, क्योंकि यहाँ पर x की जो कितना होगी आपका 1 होगा, क्योंकि आपके ने x के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है। तो dt और यहाँ पर a कितना लिखा है आपका, जो a इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका x, ठीक है। दूसरी टर्म में लिखा है यहाँ पर bx, तो bx को आप t ना मान के कुछ दूसरा नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि लेट u इज इक्वल टू bx, और फिर अगेन आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में, तो du ओवर dx, और यहाँ पर आपका बन जाता है b, तो du ओवर b इज इक्वल टू रहेगा यहाँ पर आपका dx। अब आपने देखो dx की 2 वैल्यू है, एक तो d ओवर b है, एक ओवर dt ओवर a, तो उनको आप कैसे सोल्व करोगे, तो पहले इसको आप सोल्व कर लीजिए थोड़ा इस तरीके से। अंदर जो लिखा है e⁻ax प्लस साइन bx, तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन dx, इनका अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो e⁻ax इंटू dx बन गया, यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म के साथ में। अब आपको दूसरे टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, तो इंटीग्रेशन साइन bx इंटू dx। तो यहाँ पर हमने देखो e⁻ax को हमने क्या माना था, यहाँ पर t माना था, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और dx हमारा कितना बन चुका था, dt ओवर a, तो dt मैंने यहाँ लिखा और 1/a मैंने बाहर लिखा। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। प्लस यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन, तो साइन ऐसे लिखेंगे हम, पहले bx मैंने कितना माना है, यहाँ पर u माना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा u, और dx की जगह मैं कितना लिखूंगा, du ओवर 1/b मैंने लिखा बाहर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, जो भी यहाँ पर t दिया है या u दिया है उसके सापेक्ष में, तो e⁻t का तो e⁻t होता है, तो e⁻t हो गया, प्लस 1/b साइन u, यानी कि साइन x का क्या होता है, cos x होता है। यहाँ पर हम लिखिए cos x, बट वो होता है आपका माइनस के अंदर, तो यहाँ पर हम माइनस
का कॉस यू लिखेंगे कुछ इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर और प्लस का सी। ठीक है, अगले स्टेप में 1/a की पावर टी प्लस माइनस आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 1/b और कॉस यू प्लस सी। अब देखो यहाँ पर लिखा है e की पावर टी, तो t का जो हमने वैल्यू क्या मानी थी, ax मानी थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/a e की पावर ax माइनस 1/b cos u क्या माना था हमने, bx माना था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे bx और प्लस का c। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है ये आता है कि 1/a e की पावर ax माइनस 1/b cos bx प्लस का c। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हो गए उनको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, दो पार्ट में इनको टी मान के, अगर आपके पास में दो इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो आप उनको अलग अलग मान के, बट उससे पहले आपको करना क्या होगा, जो इंटीग्रेशन डीएक्स है उनको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें जिससे आप उनको सेपरेट कर सको। उसके बाद में आप उनको जो जितने भी उसके अंदर चीजें दी गई है, यहाँ पर हमारे पास में दो चीज थी, तो हमने यहाँ पर दो चीजें माननी थी, टी और यू। अगर और भी ज्यादा तो हम इसको v मान सकते थे, w मान सकते थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर न्यू क्वेश्चन भी दिए हुए, देखेंगे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन लिखा है cos x प्लस साइन इंटू dx। ये क्वेश्चन आपका यूपी बीटी 2017 के अंदर आया हुआ है, सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखिए यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करने वाले। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो नीचे टर्म लिखी है cos x प्लस साइन एक्स, इनके अंदर एक ऐसी टर्म है जो एक दूसरे का क्या ले रही है, यहाँ पर डिफरेंशियल रखती है। अगर मैं इसको t मानता हूं, जैसे कि लेट t इज इक्वल टू, मैंने क्या माना, cos x प्लस साइन एक्स। जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे एक्स के सापेक्ष में, तो यहाँ पर जो टर्म बन के आएगी ऊपर वाली आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी, तो dt ओवर dx और cos x का आपका जब डिफरेंशियल करते हो तो वो आपका आएगा माइनस का साइन एक्स। यहाँ पर लिखा है प्लस, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है cos x होता है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ dt ओवर dx, तो प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो cos x, यहाँ पर माइनस मैंने बाद में लिखा साइन एक्स, और उसके बाद में dt और यहाँ पर cos x माइनस साइन x, ब्रैकेट क्लोज किया, और जो dx था उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म बनी है इस तरह से बनी है कि cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। तो ऊपर वाली टर्म देखो आप, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, तो ये वाली टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt के साथ में, और जो नीचे वाली टर्म थी cos x प्लस साइन x उसको हम लिखेंगे यहाँ पर t। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये आपको जो ऊपर वाली टर्म है ये बन गई आपकी कितना, dt, क्योंकि मैंने इसको dt से रिप्लेस कर दिया डिफरेंशियल करके। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है आपका cos x प्लस साइन x को मैंने t माना है, तो यहाँ पर लिखूंगा 1/t, और आपके पास में सिंपल फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा, कि 1/x इंटू dx का जो फॉर्मूला होता है आपका log x, मॉडुलस के अंदर आप लिख सकते हो उसको, तो प्लस का c। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसको सोल्व कर देंगे यहाँ पर। तो ये बन जाता है मेरे पास में log t और प्लस c। तो log t की जो हमने वैल्यू मानी हुई है, यहाँ पर t हमने क्या माना था, cos x प्लस का sin x, तो यहाँ पर उसको वापस से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो cos x प्लस का sin x और प्लस c। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से सोल्व हो चुका है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि यूपी बीटी 2017 के अंदर आया हुआ है, सेकंड सेमेस्टर के अंदर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में और भी क्वेश्चन है, देखिए उनको कैसे सोल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट अगेन हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 7/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, तो हमको सोल्व करना है, जो कि यूपी बीटी 2017 के अंदर ये भी आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले आपको करना होगा कि जो नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स को आपको टी मान लेना है, कि लेट टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और फिर आपको करना क्या है, दोनों तरफ आपको डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका डी टी ओवर डी एक्स, 1 का आपका 0 बन गया, x का आपका हो गया 1, तो dt बराबर हो जाएगा किसकी, dx के। तो हम dx को रिप्लेस कर सकते हैं d के सापेक्ष, और dt 7, और नीचे जो 1 प्लस एक्स है उसको मैंने कितना माना है, t माना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा t, dx को मैंने रिप्लेस कर दिया dt के से, तो मैंने यहाँ पर लिखा dt, और यहाँ पर जो 7/t, यानी कि 7 तो एक तरह से अचर है यानी कांस्टेंट है, तो 1/t बचता है यहाँ पर, और यहाँ पर t। तो अगेन हमारे पास में फॉर्मूला बन चुका है log 1/x वाला, यहाँ पर जो फॉर्मूला भी जो हमने अप्लाई करते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास में फॉर्मूला बन चुका है log t का और प्लस c। और वापस हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो t की हमने जो वैल्यू मानी थी 1 प्लस एक्स, इसके अंदर रख देंगे यहाँ पर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया है। अब हम मूव करते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास में यहाँ पर न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है cos 2a का इन टर्म्स ऑफ साइन। तो इन साइन के जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे cos
2x का या 2a का जो मेरे पास में फॉर्मूला होता है साइन के रूप में, वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। ठीक है, आपको चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिखा है मेरा 2a, तो ये एंगल मेरा कितना है, आधा है a। ठीक है, अगर मैं इसको आधा करता हूँ तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, और आधा हो जाएगा। जैसे अगर मैं cos a लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। ठीक है, ये आधा हो गया। अगर यहाँ पर मेरा लिखा है पहले से 2x, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a से। अगर मेरा यहाँ पर लिखा है 4x, तो अगर मैं इसको यहाँ पर 4x लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर मेरा ये डबल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ cos, और सॉरी यहाँ पर हम 2x लिखेंगे, और जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ cos 4a, तो 1 माइनस ये कितना बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना बना है 4a था, तो यहाँ पर देखो उसका आधा हो रहा है। यहाँ पर भी a लिखा है तो इसका भी आधा हो गया है। यहाँ पर लिखा है 2a, तो यहाँ पर भी उसका आधा हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दिखा है यहाँ पर 2x यानी कि 2a, तो इसका हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, तो ये आएगी हमारे पास में कुछ इस तरीके से। तो 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए cos 4a माइनस का 1, और नीचे जो 2 यहाँ पर लिखा है 2, ये आ जाएगा इसके डिवाइड के अंदर, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है। तो इधर बचता है आपका माइनस का साइन स्क्वायर 2a। यहाँ पर लिखा है माइनस, तो माइनस को उधर लेके आएंगे जब, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस cos 4a अपॉन 2। ये इधर बन जाता है आपका साइन स्क्वायर 2a। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर 2a की जगह कितना ले सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से लिखेंगे 1 माइनस cos 4x अपॉन 2, और नीचे आपका जो यहाँ पर लिखा है 2 हमने लिख दिया, और यहाँ पर आपका dx। आपको करना क्या होगा, जो 1/2 है और कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पर इंटीग्रेशन dx को एक एक के टर्म के साथ में अंदर ले जाइए। तो इंटीग्रेशन 1 dx, यानी कहने का मतलब ये है कि हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसके साथ में करते तो माइनस का यहाँ इंटीग्रेशन और cos 4x इंटू dx। तो आपको करना क्या है, दोनों का यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष में। तो 1/2 x का यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस इंटीग्रेशन लिखा है cos 4x का, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है sin x होता है। तो यहाँ पर अभी हमारा कितना लिखा है cos 4x, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा sin 4x अपॉन 4 और प्लस का c। अब आप सोचोगे कि 4 नीचे कैसा है, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था कि यहाँ पर हमारे पास में चेन रूल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, जैसे मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ cos 2x का, तो मेरे पास में कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आता है कि sin 2x हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई है 2x, तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा d/dx और यहाँ पर 2x। ठीक है, तो 2x का मैं जो दोबारा करता हूँ इंटीग्रेशन, तो 2x, तो यहाँ पर मेरा कितना बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो जाता है मल्टीप्लाई में, जब आप उसको इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन में जाता है वो चीज डिवाइड के अंदर। तो इसलिए मेरे यहाँ पर जो 4x है वो नीचे आ रहा है डिवाइड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 1/2, तो 1/2 के आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पर मिल जाएगा आपका x अपॉन 2, और यहाँ पर साइन 4x अपॉन 8 और प्लस का c। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है x की पावर n प्लस 1। तो इस तरह के जो इंटीग्रेशन होते हैं उनको कैसे सोल्व करने वाले, जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीबीटी 2018 के अंदर आया हुआ है सेकंड सेमेस्टर में। तो देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर सोल्व करते वक्त आपको चीज ध्यान रखनी है कि मुझे ऊपर की तरफ एक ऐसी टर्म यहाँ पर बनानी है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएशन करता हूँ नीचे टी मानकर, तो ऊपर में मेरा रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर और नीचे यानी कि उसके डिनोमिनेटर में और उसके न्यूमरेटर में, यानी कि अंश और हर के अंदर मैं x की पावर n माइनस 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी x मैंने यहाँ लिखा पहले, और x की पावर n माइनस 1, और नीचे की तरफ -1 यहाँ पर आएगा आपको -1, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है x की पावर n और प्लस का 1 और इंटू में dx। अब देखो x की पावर n -1 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई करा, अब इसका रीजन ये है, यहाँ पर x की पावर n -1 तो मेरा लिखा ही है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, x की पावर यहाँ पर कितनी है 1। अगर किसी जो आपके दो नंबर होते हैं वो एक जैसे, यार उनकी जो घातें होती है वो जुड़ जाती है कब, और उनका आधार सेम हो। जैसे यहाँ पर x की पावर लिखा है 1 और दूसरा लिखा है यहाँ पर x की पावर n -1,
जब उनका आधार सेम हो किसी भी चीज का तो उनकी जो घात होती है जुड़ जाती है, तो x की पावर हो जाएगी 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से यहाँ पर 1 कैंसिल, तो यहाँ पर बचता है x की पावर n। जब मैंने इसको सोल्व करा तो मेरा कितना है यहाँ पर x की पावर n आया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सीधे x की पावर n, और यहाँ पर लिखा है x की पावर n प्लस 1 और इंटू dx। ठीक है, अब देखो मेरे पास में ये बहुत ही सिंपल हो चुका है। अगर मैं इसको t मानता हूँ x की पावर n को और उसको मैं डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे कितना आएगा वो x की पावर n माइनस 1। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कितने से गुना और भाग करा था, x की पावर n माइनस 1 से किया था। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि लेट t इज इक्वल टू x की पावर n, और मुझे दोनों तरफ पर डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा dt ओवर dx, और यहाँ पर मेरा बन जाएगा n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर मैंने डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया है। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा है x की पावर n माइनस 1, यहाँ पर लिखा है dx, तो उसकी मुझे वैल्यू बनानी है यहाँ पर, तो dt ओवर यहाँ पर मेरा n नीचे आ गया, यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 और इंटू dx। तो इस पूरे की जगह इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, dt ओवर n, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन dt, और 1/n को मैंने लिख दिया इस तरह से बाहर। नीचे तरफ क्या है मेरा x की पावर n को मैंने माना है यहाँ पर t, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा उसको t, यहाँ पर x की पावर कितना लिखा है n, मैंने कितना माना है यहाँ पर उसको भी t, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा t प्लस 1, और यहाँ पर dx को मैंने क्या बना दिया है, और dt और 1/n बना दिया है। ठीक है, अब आप उसको सोल्व करना होगा। आपने एक आंशिक भिन्न वाला रूल पढ़ा होगा, जैसे अगर ये कंडीशन मेरे पास में दी हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/t और t प्लस 1, इसको मुझे पहले सोल्व करना होगा आंशिक भिन्न से। तो आंशिक भिन्न से जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे सोल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि 1/t लिखूंगा, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब सोल्व करते हैं a आएगा t, b होगा यहाँ पर t प्लस 1। ठीक है, जब आप उसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमको a और b की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। जो भी हमारे पास में वैल्यू आएगी उठाकर उस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे वापस से। ठीक है, तो सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर मेरा लिखा है t प्लस 1, और इधर लिखा है मेरा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा मेरे पास में t और t प्लस 1। यहाँ पर पहले तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इनका, तो t प्लस 1, और यहाँ पर मेरा बनेगा bt। नीचे जो टर्म यहाँ पर एलसीएम देगा हमने दी हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी दोनों तरफ से, तो यहाँ पर मेरे पास में कितना बचेगा, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू टी ए और t प्लस 1 और bt। तो यहाँ पर मेरे पास में ये एक तरह से इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ यहाँ पर, या इसको नाम देता हूँ कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब a की मुझे वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ पर लिखूंगा a के मान के लिए, अगर मुझे a का मान निकालना है तो मुझे क्या करना क्या होगा, तो मुझे जो t की वैल्यू यहाँ पर b के गुणांक में उसको 0 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, t इक्वल टू 0 बनाऊंगा और उस t की वैल्यू को इस समीकरण के अंदर पुट कर दूंगा। तो 1 बराबर a, t की वैल्यू मैंने कितनी बना दी 0 और प्लस 1, ये आपका 0 बन जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू यहाँ रखूंगा 0 तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, a की वैल्यू आपके पास में आ जाती है यहाँ पर 1। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर 0 प्लस 1 आपका कितना हो गया 1, और एक ही अपने 1 के साथ में मल्टीप्लाई करें तो a बराबर कितना आ जाता है आपको बना जाता है। इस तरह से यहाँ पर आपको निकालनी होगी b के वैल्यू, तो b के मान के लिए लिखेंगे यहाँ पर हम, b के मान के लिए जब आप b के मान के लिए वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखा है t के गुना a के गुणांक में t प्लस 1, आपको इसको 0 के बराबर रखना होगा, t प्लस 1 बराबर 0, यानी कि हम कह सकते हैं t बराबर -1। तो t बराबर -1 जो हमारी वैल्यू आ रही है समीकरण 1 के अंदर पुट करेंगे तो उससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 बराबर a की जगह हम यहाँ पर रखेंगे कितना, और सॉरी t की जगह कितना रहेगा -1, तो यहाँ पर -1 और प्लस 1, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस b और t की वैल्यू -1। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं साइड की तरफ। यहाँ पर हमारे पास में ये तो 0 बन चुका है, यहाँ पर बताया माइनस का b और यहाँ पर लिखा है 1, तो मैं कह सकता हूँ b की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में -1 आ चुकी है। ठीक है, तो b की वैल्यू भी आ गई मेरे पास में, a की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हमने जो सोल्व करा है किससे करा है, आंशिक भिन्न का यूज करके हमने को सोल्व करा है, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये वाला हमने इसके अंदर मेथड लगाया, तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने इसको a और b की वैल्यू निकालने के बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/n, और यहाँ पर हम इसको अब इस तरह से लिखेंगे कि a की वैल्यू जो हमारे पास में आई थी, इस चीज को मैंने क्या बना रखा है, देखो ये बना रखा है a/t प्लस b/t प्लस 1, तो a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है 1 आई है, तो 1/t
और यहाँ पर जो b की वैल्यू है मेरे पास में -1 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस का 1 मैंने शुरू में लगा दिया और यहाँ पर 1 आया है और t+1। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इसको रफ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको फ्री यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा स्पेस। तो यहाँ पर अब हम जो करने वाले हैं, जो यहाँ पर इंटीग्रेशन और dt लिखा है, हम दोनों के एक एक साथ में अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। तो 1/n इंटीग्रेशन 1/t और इंटू में यहाँ पर dt, इस तरीके से यहाँ पर भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/t+1 और dt। अब हम करने क्या वाले हैं, इन दोनों का आपको डिफरेंशियल करना है t के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हम दोनों में के अंदर देख रहे हैं लॉग के फॉर्मूले बन रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर 1/n, यहाँ पर मैंने पास में जो फॉर्मूला बनाया log t का फॉर्मूला बन चुका है इस तरीके से, और यहाँ पर बीच में माइनस है आपका, यहाँ पर भी log t+1 बन जाएगा आपका। तो log t+1 और प्लस का c और ब्रैकेट आपको इस तरीके से लगा सकते हो आप। तो 1/n अपनी जो t की वैल्यू मानी थी x⁴n, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x⁴n t की जगह, और यहाँ पर भी log t की जगह x⁴n+1 और प्लस का c। तो ये हमारा सी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आप चाहो तो जो 1/n लिखा है इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। या फिर अगर आप मल्टीप्लाई भी नहीं करते हो तो आप इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हो। तो 1/n तो यहाँ पे बन जाता है log m माइनस log n। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाते हो ये वाला, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला बना है log m माइनस log n, ये होता है log m/n। ये आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है। तो फॉर्मूला इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूँ। तो log m कितना है, ये वाला x⁴n/n कितना है x⁴n+1 और प्लस का c। आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए इस तरीके से और प्लस का c, ठीक है सर। तो इसकी तरह हम कह सकते हैं जो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ये आया है 1/n log x⁴n/x+1। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फ्लाइट में गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।